करके देखें। पहला, अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना कीजिए। जब त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, भुजा AB 3 सेंटीमीटर, भुजा BC 4 सेंटीमीटर और कोण B 90 अंश का है, साथ ही अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले अंतःवृत्त बनाते हैं। करके देखेगा। पहला, ABC में त्रिभुज ABC में अंतःवृत्त, त्रिभुज ABC में अंतःवृत्त पहले बनाते हैं। तो जहाँ AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश। एंगल B = 90 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले, और हाँ, रचना के चरण भी लिखते जाना है। जो जो करेंगे उसको लिखते जाना है। रचना के पद या फिर चरण। पहला स्टेप है सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बनाएं। एक त्रिभुज ABC बनाया। दूसरा, भुजा BC 4 सेंटीमीटर है, भुजा AB 3 सेंटीमीटर है ना। तो BC भुजा बनाने के लिए सबसे पहले प्रकार में इस स्केल को 4 सेंटीमीटर नाप करके उसका एक बिंदु मान लेते हैं B है। B पर प्रकार के नोक रख करके स्केल पे 4 सेंटीमीटर नाप करके एक आर्क हमें काटना है ना। अब इस आर्क को, ये 4 सेंटीमीटर है, ये बिंदु B, और ये एक आर्क काटा हमने वो 4 सेंटीमीटर। अब ये बिंदु B पर रख करके AB बनाना है हमें। इसी बिंदु B पर प्रकार की नोक को रख करके ऊपर की तरफ एक त्रिभुज बनाना है हमें ना। तो AB भुजा के लिए 3 सेंटीमीटर प्रकार की नोक रख करके एक और आर्क हमें ऊपर की तरफ काटना है। ठीक है, अब B पर 90 अंश का कोण बनाना है। B पर 90 अंश का कोण बनाना है। सबसे पहले एक 90 अंश का कोण ही बना लेते हैं। 1 मिनट, एक रेखा खींचते हैं पहले। तो L, किरण या फिर रेखा बोल सकते हैं। एक किरण खींचा L, इस पर एक बिंदु ले लेते हैं B। इस बिंदु B पर प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हैं। कैसे? किसी भी नाप का चाप लेकर एक चाप हमें इस रेखा L पर काटना है। अब उतना ही चाप को इस बिंदु पर रख करके एक और बार ऊपर की ओर काटना है। ये हो गया 60 अंश का कोण। फिर से इसी जो काटे हैं चाप, उस पर एक और चाप काटेंगे उसके आगे उतना ही नाप का। ये हो गया 180 120 अंश का कोण बनेगा, है ना। 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं ये हमने पहले पढ़ चुका है। अब इन दोनों 60 अंश और 120 अंश के बीचों बीच कोण समद्विभाजक हमें उतना ही चाप का ऊपर की तरफ काटना है ना। ये कटान बिंदु को B से मिलाते हुए रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से। ये जो कोण बना है वो क्या होगा? 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाया। अब इस रेखा L पर एक बिंदु C लेना है हमें, जो कितना अंश का होगा? ये कितने सेंटीमीटर का होगा? 4 सेंटीमीटर। तो बिंदु B पर प्रकार के नोक को रख करके रेखा L पर एक आर्क काटना है जो 4 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा, वो रेखा L पर बिंदु C मिलेगा। चाप काटे हैं वो 4 सेंटीमीटर का। और ऊपर की तरफ जो 90 अंश का कोण बनाया है उस भुजा में एक बिंदु A लेना है हमें, और भुजा BC AB कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो B पर प्रकार की नोक को रख करके एक आर्क काटना है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ये आर्क इस
एंगल पे बने वाले परपेंडिकुलर जो है उस पर एक बिंदु मिलेगा हमें ए। अब ए और बी को और सी को मिलाते हुए त्रिभुज ए बी सी हमें बनाना है। ठीक है, भुजा त्रिभुज ए बी सी बनाया। अब इसको लिखना नहीं है, बस त्रिभुज ए बी सी बनाया। ठीक है, अब कोण ए बी सी और कोण ए बी सी, कोण ए बी और कोण बी सी अंतःवृत्त बनाने के लिए कोण समद्विभाजक करते हैं और परिवृत्त बनाने के लिए भुजा लंब डालते हैं, है ना। तो अंतःवृत्त बनाना है हमें, तो ए बी सी, कोण ए बी सी का कोण समद्विभाजक और कोण बी सी ए का कोण समद्विभाजक खींचते हैं। ठीक है, तो ए बी सी का कैसे कोण समद्विभाजक खींचा जाता है। कोण समद्विभाजक खींचने के लिए हमने पहले पढ़ा है बी को केंद्र लेकर एक आर्क काटते हैं, जो बाकी दो भुजा है उस पर एक समान चाप काटते हैं और इन्हीं बीच चापों को प्रकार के टोक रख करके एक और चाप हमें एक दूसरे के ऊपर एक चाप काटना है और वो जो बिंदु मिलेगा कटान बिंदु उसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, वो हमारा कोण समद्विभाजक होगा। ठीक है, तो बी पर प्रकार की नोक को रख करके दो चाप हमें भुजा ए बी और भुजा बी सी पर काटा। बी सी दोनों आर्कों पर प्रकार की नोक को रख करके दो आर्क हमें काटना है। अब इसी आर्क को मिलाते हुए इस कटान बिंदु को मिलाते हुए बिंदु बी से कोण समद्विभाजक खींचा। ठीक है, और ये हो गया हमारा कोण समद्विभाजक ए बी सी कोण का, और भुजा बी सी ए कोण का समद्विभाजक बिंदु सी पर प्रकार के नोक को रख करके दो चाप काटना है भुजा ए सी और बी सी पर, और इन्हीं दोनों चापों को केंद्र मानकर दो चाप और काटना है हमें। अब इस कटान बिंदु को सी से मिलाते हुए एक किरण खींचनी है। ठीक है, अब ये दोनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे उस बिंदु को ओ मान लेते हैं। दोनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं उस बिंदु को ओ मान लिया। ठीक है, जो किया उसको लिखते हैं। कोण ए बी सी व कोण बी सी ए का कोण समद्विभाजक खींचा। जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे उसे बिंदु ओ मान लिया। ठीक है, जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे कटान बिंदु को ओ मान लिया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या बनेगा कि
ओ को ओ से भुजा बी सी पर लंब डालेंगे। ओ से भुजा बी सी पर लंब डालेंगे। कैसे डालते हैं? ओ पे प्रकार की नोक को रख करके एक चाप हमें भुजा बी सी पर दो 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 बिंदुओं पर काटे, ऐसा हमें एक चाप काटना है ना। जो बिंदु भुजा बी सी को एम बिंदु और एन बिंदु पर काट रही है, ठीक है। अब इसी एम बिंदु और एन बिंदु पर प्रकार की नोक को रख करके दो चाप इस भुजा से बाहर की ओर हमें काटना है। अब इस कटान बिंदु को ओ से मिलाते हुए इन भुजा बी सी पर जो दो चाप काटे हैं एम और एन, उस दोनों चापों पर प्रकार की नोक को रख करके दो आर्क हमें भुजा बी सी के बाहर की ओर काटना है और इन्हीं दोनों आर्क को कटान बिंदु को मिलाते हुए ओ से मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है, ठीक है। जो भुजा बी सी पर ओ से एक लंब डालना है भुजा बी सी पर, जो भुजा बी सी पर क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। ओ को केंद्र लेकर और ओ क्यू को त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है। ओ क्यू को त्रिज्या लेकर और ओ को केंद्र लेकर, मतलब ओ पर प्रकार के नोक को रख करके और ओ क्यू त्रिज्या लेकर एक वृत्त हमें बनाना है, ठीक है। प्रकार की सहायता से एक वृत्त हमें ऐसा बनाना है जो अंतःवृत्त बना रहे हैं ना, तो सभी भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाए, ठीक है। सभी भुजाओं को इस वृत्त की सभी भुजाओं को स्पर्श करते हुए वो जाएगा ही। अगर ओ को केंद्र लेकर और ओ क्यू को हम त्रिज्या लेकर वृत्त बनाते हैं तो वो सभी त्रिभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएंगी। आकृति में आप देख सकते हैं कि यह वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, अतः ओ की ए बी सी और सी ए से लंबवत दूरी समान होगी। बी सी से ओ क्यू जितना समान है उतना ही ए सी से ओ से लंब डालेंगे वो भी समान होगा, और भुजा ए बी के लिए भी ओ से अगर लंब डालेंगे तो वो भी बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या लिखाएगा? अब बिंदु ओ से भुजा बी सी पर हमने लंब डाला था, भुजा बी सी पर लंब डाला, जो बी सी को बी सी को क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। ओ को केंद्र मानकर और ओ क्यू को त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएं। चौथा स्टेप, आकृति में आप देख सकते हैं कि यह
वृत्त तीनों भुजाओं को इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। स्पर्श करता है। अतः ओ की ए बी बी सी और सी ए से बराबर दूरी होगी। ठीक, या फिर दूरी समान है। तो दिए गए करके देखिएगा, पहला हम बना रहे थे, दिए गए ए भुजाओं के नाप से एक त्रिभुज बना करके हमने अंतःवृत्त की रचना की। अब इसी दिए गए भुजाओं के नाप से हम इसी त्रिभुज के अंदर परिवृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों बनाना था, तो त्रिभुज तो यही रहेगा, है ना। तो त्रिभुज दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अब परिवृत्त बनाएंगे जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा, तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। अंतःवृत्त जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है ना, और परिवृत्त जो बनने वाला है वो तीनों शीर्षों से गुजरेगा। उसके लिए हमें तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं पर लंब डालना है। ठीक है, इसके लिए रचना के चरण भी हमें अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि परिवृत्त की रचना के चरण अलग होगा, क्योंकि इसमें कोण समद्विभाजक नहीं, भुजा को समद्विभाजक करना है, समान भागों में विभाजित करना है। एक त्रिभुज ABC बना लिया। अब भुजा AB और BC पर लंब डालना है। भुजा AB और BC पर लंब डालना है, जो क्रमशः, चलो देखते हैं पहले लंब कैसे डाला जाता है। भुजा AB पर लंब डालना है ना। तो किसी रेखा पर लंब जैसे डालते हैं रेखाखंड पर, उसी हिसाब से हमें लंब डालना है। प्रकार की नोक को A पर और B पर रख करके ऊपर और नीचे की तरफ दो चाप काटेंगे। मतलब प्रकार को समान नाप से बिंदु A और B पर रख करके उतने ही नाप को A पर रख करके काटना है, और ऊपर और नीचे की तरफ उतने ही नाप को हमें काटना है। ठीक है, A पर और B पर रख करके अब इन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा हमें खींचनी है। ये क्या करेगा, भुजा AB को समान भागों में विभाजित कर देगा। ठीक है, लंब समद्विभाजक, लंब भी है भुजा AB पर और AB को समान भागों में विभाजित किया। ठीक है, जो भुजा AB पर बिंदु P पर प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से भुजा BC पर लंब डालना है, तो B पर प्रकार की नोक को रख करके किसी भी नाप का एक चाप काटेंगे, उतने ही नाप का चाप C पर रख करके काटेंगे, ऊपर और नीचे की तरफ। ठीक है, दोनों ऊपर नीचे तरफ। ठीक है, अब इन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हुए एक लंब डालना है हमें भुजा BC पर। जो भुजा BC को
दो समान भागों में विभाजित करता है। जब भी दो भुजाओं को का लंबसम द्विभाजक हम खींचेंगे तो हम पाएंगे कि वो दोनों भुजाओं के जो लंबसम द्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो बिंदु हमें हमेशा तीसरी भुजा पर प्राप्त होगी, या फिर तीसरी भुजा के लंबसम द्विभाजक या मतलब मध्य बिंदु पर प्राप्त होगी। ठीक है, भुजा ए बी और बी सी पर लंब सम द्विभाजक खींचा जो ए बी को P पर और BC को Q पर प्रतिच्छेद करती है। P पर और BC को Q पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब दोनों लंबसम द्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उसका नाम लग देते हैं O। दोनों लंब सम द्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे O नाम दें। चौथा स्टेप, अब O को केंद्र लेकर और OA के माप को OA के माप को त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। आकृति, पांचवा स्टेप है, चौथा हो गया ना, पांचवा स्टेप है आकृति में एक सेकेंड वृत्त बनाया, तो वृत्त बनाया जाए पहले तो फिर उसके बाद पांचवा स्टेप लिखेंगे ना। तो एक O को केंद्र मानकर और OA को त्रिज्या लेकर हम एक वृत्त बनाएंगे जो तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पे बिना मैं प्रकार की सहायता से बना रही हूँ तो इस वजह से ये जो वृत्त बन रहा है वो अंडाकार बन रहा है, लेकिन
पेन और कॉपी, पेंसिल और कॉपी में अगर बनाया जाए तो ज़रूर ये तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा और एक वृत्त बनेगा। ठीक है, फ्री हैंड में ये ठीक से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा एक आकृति हम पाएंगे। ठीक है, आकृति में आप देख सकते हैं कि यह वृत्त तीनों शीर्षों से गुजरता है। से गुजरता है। ठीक, इस प्रकार से रचना के चरण लिखते हुए हमें अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना करनी है। ये जो हमने अभी भी बनाया वो क्या है, परिवृत्त है ना। परिवृत्त जो तीनों शीर्षों से होकर गुजरे और अंतःवृत्त जो तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं से को स्पर्श करते हुए बने। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना करनी है और ये करके देखिएगा। हमने पहला प्रश्न बनाया है, उसी प्रकार से प्रश्नावली में अगर हमें परिवृत्त और अंतःवृत्त की प्रश्न दिए हैं उसको बनाना है। ठीक है, इसमें आगे और प्रश्न था कि अंतःवृत्त और परिवृत्त का केंद्र कहाँ स्थित है। सॉरी, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो छोटी होगी, ओ क्यू हमारा जो अंतःवृत्त की त्रिज्या था, है ना, और ओ ए परिवृत्त की त्रिज्या थी जो हमें क्योंकि अंतःवृत्त छोटी बनती है और परिवृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगी तो बड़ी बनेगी। अतः अंतःवृत्त जो को नाप करके अंतःवृत्त की त्रिज्या को नाप करके लिखना है यहाँ पे और परिवृत्त की त्रिज्या को नाप करके लिखना है। ठीक है, जितना भी मिलेगा आपको स्केल की सहायता से नापना है बनने के बाद। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है, करके देखिए मैं कि ए बी बी सी और सी ए तीनों 6 सेंटीमीटर है, मतलब जो बनने वाला है त्रिभुज वो समबाहु त्रिभुज होगा। तीनों भुजाएं उसका 6 सेंटीमीटर का होगा। तो अंतः केंद्र और परिकेंद्र कहाँ स्थित है, तो उसके लिए भी अंतःवृत्त और परिवृत्त बनाएंगे, है ना। उसके बाद इन दोनों का केंद्र जो है वो एक ही है या नहीं, एक ही होगा क्योंकि इसी को मान के चलिए इसके बीचों बीच केंद्र मिल रहा है हमें, है ना, वृत्त बनाने के लिए। तो अंतःवृत्त बनाएंगे, इसी को केंद्र मान करके परिवृत्त बनाएंगे, है ना। तो दोनों का केंद्र एक ही बिंदु पर हमें मिलेगा। तीसरा प्रश्न है इसी में कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। भुजा बी सी 7 सेंटीमीटर है और बी पर एक एंगल बन रहा है 45 अंश का। ठीक है, और इसी प्रकार से हमें एक त्रिभुज ए बी सी मिलेगा, ए बी सी मिलेगा। तो अंतः केंद्र और परिकेंद्र कहाँ स्थित है ये भी हमें इस प्रश्न में बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली 3 है जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम बनाना स्टार्ट करेंगे।